श्री सोझाजी दंपति भगवत भक्त ग्रस्त थे। धीरे धीरे जगत की असारता, सांसारिक सुखों की असत्यता और श्री हरि भजन की सत्यता का सम्यक बोध हो जाने पर आपके मन में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। आपने अपनी धर्म पत्नी के समक्ष अपने गृह त्याग का प्रस्ताव रखा तो उस साध्वी ने न केवल सहज प्रस्ताव का समर्थन किया बल्कि स्वयं भी साथ चलने की बात की। इस पर आपने कहा, यदि तुम्हारे हृदय में समस्त सांसारिक आसक्तियां समाप्त हो गई है तो तुम मेरे साथ अवश्य चल सकती हो। अर्धरात्रि के समय आप दोनों घर पर सभी कुटुंबवासियों को छोड़कर चल पड़े। आपकी तो प्रभु कृपा पर अनन्य निष्ठा थी, इसलिए साथ में कुछ नहीं लिया, परंतु आपकी पत्नी अपने 10 माह के शिशु के प्रति वात्सल्य भाव को त्याग न सकी और उसको भी गोद में ले आई। रात भर पैदल चलने के उपरांत प्रातःकाल उजाले में जब आपने अपनी पत्नी की गोद में शिशु को देखा तो बहुत नाराज हुए और बोले, अभी तुम्हारे मन में संसार के प्रति बहुत राग है। यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो इस शिशु को यहीं छोड़ दो। पत्नी ने बड़े करुण स्वर में कहा, नाथ, यहाँ इसका लालन पालन कौन करेगा? आपने पृथ्वी पर रेंगते हुए जीव जंतुओं को दिखाकर कहा, जो इनका पालन करता है वही इसका बालक का पालन भी करेगा। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपकी पत्नी ने बालक को वहीं छोड़ दिया और दोनों लोग आगे बढ़ गए। उधर परिवार के लोगों ने जब इनकी खोज की तो ये तो मिले नहीं, लेकिन उनका बालक उन लोगों को मिल गया जिसे आगे चलकर उस देश के राजा ने संतानहीन होने के कारण गोद ले लिया और आगे चलकर वह राजा बना। इधर आप लोगों को चलते चलते पूरा दिन बीत गया, परंतु कहीं भी भोजन नहीं मिला। आपने सोचा, हम लोग तो अब प्रभु के आश्रित हैं, ऐसे में प्रभु हमें अपने प्रसाद से क्यों वंचित रख रहे हैं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लगता है मेरी पत्नी के पास कुछ धन है, इसी वजह से प्रभु कृपा से हम वंचित हो रहे हैं। आपने पत्नी से पूछा तो उन्होंने सोने की एक मोहर दिखाते हुए कहा, बस यही एक मोहर मेरे पास है। आपने कहा, जब घर त्याग दिया, सब धन संपत्ति त्याग दी, तो इस बाधा को अपने साथ लेकर क्यों चल रही हो? इसे भी फेंको, तभी प्रभु की कृपा का प्रसाद मिल सकेगा। पत्नी ने तुरंत मोहर फेंक दी और आप लोग आगे बढ़ गए। इन दंपति की वार्ता और इस घटना को लोग देख रहे थे। उन लोगों ने मान लिया कि ये लोग सच्चे और सिद्ध संत हैं, अतः इनके नगर में पहुंचने से पहले ही इनकी कीर्ति वहां फैल गई। फिर लोगों ने इनकी खूब आवाभगत की, आदर सत्कार किया। कुछ दिन उस नगर में निवास करने के बाद आप लोग द्वारिकापुरी की यात्रा पर चल दिए। कहते हैं, मार्ग में कुछ दुष्टों ने इनकी पत्नी का हरण कर लिया। इस पर अपने धर्म की रक्षा के लिए पतिव्रता पत्नी ने भगवान को पुकारा। अपने अनन्य भक्त के कष्ट को देखकर भगवान अनदेखा कैसे कर सकते थे? उन्होंने तुरंत हनुमान जी को आदेश दिया और हनुमान जी ने प्रकट होकर उन दुष्टों को दंड दिया और आपकी पत्नी को आपके पास वापस ले आए। 12 वर्ष बाद अचानक एक दिन आपकी पत्नी को अपने दूध मुहे शिशु की याद आई, जिसे वे आपके कहने पर रास्ते पर छोड़कर चली आई थी। उन्होंने इस बात को आपसे कहा। प्रभु कृपा से आप तो सब जानते ही थे, फिर भी पत्नी को भगवत कृपा का दर्शन कराने के लिए उन्हें लेकर अपने देश वापस लौटे। वहाँ वे एक बाग में रुके और माली से पूछा, यहाँ का राजा कौन है? माली ने बताया, यहाँ के राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने भक्त सोझा जी के पुत्र को गोद ले लिया, जिसे उसके माता पिता ने जंगल में छोड़ दिया था। अब यहाँ का राजा वही लड़का है। सोझा जी की पत्नी इस भगवत कृपा से गदगद हो गई। उन्हें विश्वास हो गया कि जो अनन्य भाव से प्रभु की शरण में जाते हैं, उनके योग क्षेम का वहन स्वयं श्री भगवान करते हैं।